जिनको इलेक्ट्रॉनिक थोड़ा देर से पल्ले पड़ता है, जल्दी पल्ले नहीं पड़ता। तो मेरा मकसद दोस्तों ये रहता है कि मैं किसी भी चीज़ को आसान से आसान बताने की कोशिश करूं ताकि कोई भी उसे सीख जाए। मेरे पास है बढ़ती चली जाएगी। स्वागत है दोस्तों आपका राज टेक्निकल इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा किसी भी पावर सप्लाई में 5 से 24 सप्लाई मॉड्यूल कैसे लगाएं। इस मॉड्यूल को लगाते हुए बहुत सारी वीडियो आपने यूट्यूब पे ज़रूर देखी होंगी, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको इस मॉड्यूल को लगाने की एक ऐसी टेक्निक बताऊंगा, उस टेक्निक के द्वारा अगर आप इस मॉड्यूल को लगाएंगे तो ये कभी ख़राब नहीं होगा। ऐसे तो बहुत सारी टेक्निक YouTube पर बताई गई हैं कि भाई ये मॉड्यूल कभी ख़राब नहीं होगा अगर आप वो टेक्निक यूज़ करेंगे, तो उस टेक्निक में थोड़ी सी डिफ़िकल्ट चीज़ें ज़्यादा वो लोग बता देते हैं, जिससे हमारे ऐसे भाई नहीं सीख पाते जिनको इलेक्ट्रॉनिक थोड़ा देर से पल्ले पड़ता है, जल्दी पल्ले नहीं पड़ता। तो मेरा मकसद दोस्तों ये रहता है कि मैं किसी भी चीज़ को आसान से आसान बताने की कोशिश करूँ ताकि कोई भी उसे सीख जाए। तो जो टेक्निक मैं आज आपको बताऊंगा वो टेक्निक कोई भी सीख सकता है, कोई भी, चाहे उसका कोई भी इलेक्ट्रॉनिक लाइन से कोई वास्ता ही ना हो, वो भी इसका कनेक्शन करने के बाद इसे खराब होने से बचा सकता है उस टेक्निक को लगा करके। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। मगर एक बात याद रखना दोस्तों, मेरी गुरुदक्षिणा देना मत भूलना। मेरी गुरुदक्षिणा है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप नए हैं, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। उम्मीद करता हूँ ये गुरुदक्षिणा काफ़ी महंगी नहीं है, आप इसे अफोर्ड कर पाएंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, एक छोटा सा डायग्राम मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, एक छोटा सा नक्शा बनाया हुआ है पावर सप्लाई का। यही पावर सप्लाई का नक्शा किसी भी SMPS में होता है और किसी भी कॉम्बो बोर्ड में होता है। तो इस डायग्राम के माध्यम से मैं आपको इस मॉड्यूल का पहले तो थ्योरिकल कनेक्शन करके बताऊंगा, और उसके बाद आपको यहाँ पर आप बोर्ड देख रहे हैं इसमें लगा के बताऊंगा, और इसमें लगाने के बाद आपको वो टेक्निक बताऊंगा जिस टेक्निक के माध्यम से आप इसे खराब होने से बचा सकते हैं। देखिए यहाँ पर जो ये मॉड्यूल है तो इसकी 4 तारें होती हैं, एक रेड है, एक ब्लैक, एक येलो और एक ब्लू वायर है। तो किस तरह से आपको इसे लगाना है, तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ये पावर सप्लाई है, और इस पावर सप्लाई के बीचों बीच जो है आप लाइन देख रहे हैं, ये है प्राइमरी सेक्शन, और इस लाइन के इस तरफ होता है सेकेंडरी सेक्शन। तो प्राइमरी सेक्शन में आप देख सकते हैं कि AC करंट जो आता है, AC बिजली आती है, वो यहाँ से आती है। तो ये जो एरिया है मैं आपको बोर्ड में भी दिखा देता हूँ, आप एक बार ज़रा यहाँ दिखाओ। ये जो आप लाइन देख रहे हैं ना दोस्तों, ये वाली लाइन, ये लाइन, तो इस लाइन के अंदर जहाँ पर आप ये AC वायर देख रहे हैं, AC इनपुट, तो ये तो प्राइमरी भाग होता है, और इस लाइन के उस तरफ ये होता है सेकेंडरी। ठीक है, तो इस मॉड्यूल की 2 तार आपको लगानी है प्राइमरी सेक्शन में और 2 तार लगानी है सेकेंडरी में। अब कहाँ लगानी है, तो प्राइमरी सेक्शन में आपको एक MOSFET आपको मिलेगा। ठीक है, या तो MOSFET मिलेगा या मिलेगी STR। आने वाली वीडियोस में मैं आपको STR के बारे में भी बताऊंगा। तो हमें क्या करना होगा, उस MOSFET को वहां से निकाल देना होगा जहां पर भी वो MOSFET लगा हुआ है प्राइमरी में। और इस MOSFET के ड्रेन का कनेक्शन आप जब चेक करेंगे तो मेन फिल्टर कंडेंसर से कंटिन्यूटी देगा। अगर आप मीटर से चेक करेंगे ना तो मेन फिल्टर से कंटिन्यूटी देगा, तो उस MOSFET को आपको निकाल लेना है। उसके बाद आपको ड्राइव IC को भी निकाल देना है। अब इसका पता कैसे चलेगा, तो MOSFET का गेट का कनेक्शन आपको ड्राइवर IC में जाता हुआ मिलेगा, या तो डायरेक्ट या फिर किसी रेजिस्टेंस से होते हुए। तो हम उस ड्राइवर IC को भी निकाल देंगे। अब जैसे यहाँ पे मैं आपको दिखा दूं, तो यहाँ पर आप जो आप एरिया देख रहे हैं, यहाँ पे एक MOSFET लगा हुआ था, जूम करके दिखाओ अच्छे से। ठीक है, और यहाँ पर दोस्तों लगी हुई थी इसकी ड्राइव IC, और यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ना काफ़ी कंपोनेंट निकले हुए हैं, तो ये कंपोनेंट सब जल गए थे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे MOSFET भी निकाल रखा है, ये शॉर्ट कंपोनेंट भी निकाल रखे हैं, ये है हमारी ड्राइवर IC। तो इन सब चीज़ों को हमने निकाल दिया है। ठीक है, तो अब हम जो पीली तार है, सॉरी पहले हम ब्लैक वायर से शुरू करते हैं। तो ब्लैक वायर आपको लगानी है मेन फिल्टर कैपेसिटर के नेगेटिव में।
यहाँ पे आपको लगानी है मेन फिल्टर कैपेसिटर, जो कि सबसे बड़ा होता है प्राइमरी में, उसमें लगानी है। उसके बाद आपको रेड वायर लगानी है मॉसफेट के ड्रेन की जगह पर। तो ड्रेन की जगह जहाँ पर आपने मॉसफेट को निकाला था, तो वहाँ पर एक खाली जगह ड्रेन की बच गई थी, तो वहाँ पे आपको सोल्डिंग कर देना है। यहाँ से लेके यहाँ तक, इस लाइन में आप कहीं भी कर सकते हो। तो यहाँ पे कौन सी तार लगानी है? रेड वायर। उसके बाद दोस्तों है पीली और नीली तार। नीली तार आपको इस लाइन के दूसरी तरफ यानी सेकेंडरी सेक्शन में आपको ग्राउंड कर देनी है। ग्राउंड जो भी आपको ग्राउंड मिलता है वहां पर ब्लू वायर आपको ग्राउंड से जोड़ देनी है। मैं आपको बोर्ड में दिखाऊंगा ग्राउंड कहां पे है। और पीली तार, जो ये पीली तार है, आपको जोड़नी है पॉजिटिव सप्लाई में, जो कि सेकेंडरी में बनती है। तो यहाँ पर जो सप्लाई है, यहाँ पर दो हमारी सप्लाइयाँ बन रही हैं। एक तो 12 बन रही हैं और एक बन रही है 12 से ज़्यादा। ये आ रहा है ना कैमरे में? तो जो 12 वोल्ट बन रही है वो तो जा रही है मेन बोर्ड में, मेन बोर्ड को चलाने के लिए, ठीक है। और जो 12 से ज़्यादा बन रही है, देखिए 12 से ज़्यादा मैंने यहाँ पे इसलिए लिखा है क्योंकि अलग अलग बोर्ड के अंदर ये जो बैकलाइट सेक्शन के लिए जो वोल्टेज बनती है ना, ये 12 या इससे ज़्यादा बनती है। तो किसी में 12, किसी में 18, किसी में 24, किसी में 30, ऐसे ही कुछ भी वोल्टेज आपको मिल सकती है, ठीक है। तो एक मिलेगी 12 और एक मिलेगी 12 से ज़्यादा। तो पीली तार आपको लगानी है जहां पर 12 वोल्टेज बनने वाली थी, यानी उस डायोड के पॉजिटिव पे आप लगा देना जो कि 12 वोल्ट बनाता है, ठीक है। अब मैं आपको इसके अंदर दिखा देता हूं बोर्ड के अंदर। तो यहां पर आप देख सकते हैं दोस्तों, ये प्राइमरी है और ये सेकेंडरी है। अब क्या होगा कि इस सेकेंडरी तरफ आपको दो डायोड मिलेंगे। अब एक डायोड से 12 वोल्ट बन रही है और एक से बन रही है 12 से ज़्यादा। तो डायोड की पहचान दोस्तों, एक और आसान तरीका है इसको पहचानने का भी, कि यहाँ पर डी लिखा होता है, ठीक है। डी जिसके पास लिखा होगा कंपोनेंट के पास, वो डायोड होगा और इसका कनेक्शन आपको ट्रांसफार्मर से मिलेगा, ठीक है। इसके जैसी एक और चीज़ यहाँ आप देख रहे हैं, लेकिन इसके पास लिखा हुआ है क्यू और ये है मॉसफेट, ठीक है। तो यहाँ पर दो डायोड लगे हुए हैं। अब इन दोनों में से एक डायोड पे 12 वोल्ट बन रहा है, हमें ये पीला तार 12 वोल्ट वाले पर ही लगाना है। तो अभी कंफ्यूजन दोस्तों ये है, कंफ्यूजन जो है कि अब भाई दो डायोड है, इन दोनों डायोड में से 12 वोल्ट कहाँ पे बन रहा होगा। तो इसका पता लगाना भी बहुत आसान है। उसके लिए भी बोर्ड में एक चीज़ दे रखी है समझने के लिए। आप यहाँ देख सकते हैं एक कनेक्टर है, यहाँ पर आप ज़रा ध्यान से दिखाना। ये जो कनेक्टर है, इस कनेक्टर के पास आप देख सकते हैं 12 वोल्ट लिखा हुआ है, ठीक है। और इस कनेक्टर की दो पिन है, एक ग्राउंड है और एक पॉजिटिव है। तो अगर 12 वोल्ट ना भी लिखा हो यहाँ पर, अगर ये कनेक्टर अगर आपको बोर्ड में दिख जाए, तो आपको ये देख लेना है कि इसकी पॉजिटिव पिन कौन सी है। अब ग्राउंड तो ये हो गया, देखिए यहाँ पे लगा दो एक तार, दूसरी तार आप इसमें देखो, ये पिन ग्राउंड है, ये पॉजिटिव है। ये मीटर की बजर आप सुन पाए होंगे, तो ये ग्राउंड है, ये प्लस है। तो जो पॉजिटिव वाली पिन है ना, ये पॉजिटिव वाली पिन इन दोनों में से जिस डायोड के साथ भी डायरेक्ट जुड़ी होगी, तो समझ लेना कि वही 12 वोल्ट का डायोड होगा जो 12 वोल्ट बनाने वाला है। तो देख सकते हो आप, यहाँ पर कोई बजर नहीं आ रहा है, यहाँ पे बजर आ रहा है, ठीक है। तो इस पिन का कनेक्शन इसके साथ है, तो यहीं से 12 वोल्ट बनेगा। तो जो पीला तार है हमें यहाँ पे जोड़ देना है, क्योंकि कम वोल्ट यहीं से बन रहा है। तो पीला तार हमें जोड़ देना है कम वोल्ट की सप्लाई में। पता कैसे लगाना है वो मैंने आपको भी बता ही दिया है। तो इस 12 वोल्ट पे आप पीला तार जोड़ सकते हो भाई। तो आइए अब इसके कनेक्शन करते हैं। उसके बाद आपको बताएंगे एक ऐसी ट्रिक जिसे लगाओगे आप तो ये मॉड्यूल कभी खराब नहीं होगा। ट्रिक तो और भी बहुत है, यूट्यूब पे बताई हुई हैं, जैसे ऑप्टोकपलर निकाल दो, दो टांगे इसकी निकाल दो और इसकी जगह पे लगा दो, या फिर इसका प्रीसेट का वैल्यू निकाल कर उतना ही रेजिस्टेंस लगा दो। लेकिन मैं इन दोनों से भी आसान तरीका आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं वोल्टेज चेक करा देता हूं आपको। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने इसको पावर दे रखी है सीरीज़ के द्वारा, और अब मैं इसको ऑन कर दूंगा। और सबसे पहले मैं आपको मेन फिल्टर पे वोल्टेज चेक करा देता हूँ कितना आ रहा है। तो ये मीटर में भी दिखा देना आप, ठीक है। यहाँ पर ये लगा दिया जी हमने मेन फिल्टर पे। आप देख सकते हैं मेन फिल्टर पे कितना वोल्टेज आ रहा है, 300 के आसपास आ रहा है, ठीक है। उसके बाद अगर हम चेक करें
इस लाइन के इस तरफ यानी सेकेंडरी में, तो आप देख सकते हैं कोई भी वोल्टेज यहाँ पे नहीं आ रहा है। ये आ रहा है ना मीटर में, दोनों चीज़ें वीडियो में। ठीक है, तो अब हम ये मॉड्यूल लगाएंगे, फिर चेक करेंगे कि वोल्टेज आया या नहीं आया। तो सबसे पहले तो इसको कर देंगे पावर को ऑफ, और कैपेसिटर को कर लेना होगा दोस्तों डिस्चार्ज। कैपेसिटर को डिस्चार्ज करने के लिए हम एक बल्ब रखते हैं, उस बल्ब को लगा देंगे इधर, एसी बल्ब। लेकिन आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन ये तरीका ठीक नहीं है। तो जैसा कि थ्योरी में आपको बताया था मैंने, ये ब्लैक वायर मेन फिल्टर कैपेसिटर के नेगेटिव पे लगाएं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं ये माइनस जो लिखा हुआ है कैपेसिटर के ऊपर, तो ये हो गया नेगेटिव। तो ब्लैक वायर लगाना है नेगेटिव पर, ये लगा दिया। उसके बाद आपको लगाना है रेड वायर मॉसफेट के ड्रेन की जगह पर। तो दोस्तों यहाँ पर जो मॉसफेट लगा हुआ था ना, वो यहाँ पे लगा हुआ था ऐसे। ठीक है, तो ये मॉसफेट यहाँ पर आपको एक ही मिलेगा, और इस मॉसफेट को आप निकाल देना, और उसके बाद इसकी जो ड्रेन की जगह है यहाँ पे आप लगा देना रेड वायर। उसके बाद जो ये हमारी नीली तार है, तो मैंने आपको बताया था कि सेकेंडरी के ग्राउंड में आपको लगा देनी है। अब सेकेंडरी का जो ग्राउंड है वो आप ये यहाँ देख सकते हो, ये जो आप जगह देख रहे हो ना, ये सब ग्राउंड है। ये बड़ी बड़ी चीज़ें जो है ना, ये सब ग्राउंड है। तो हम यहाँ पे लगा देते हैं, चलिए। उसके बाद ये पीला तार हम लगा देंगे जहाँ पर 12 वोल्ट का हमने कंटिन्यूटी चेक किया था इस कनेक्टर के द्वारा। तो यहाँ पर हम जोड़ देंगे। ये जोड़ दिया है, ठीक है। और अब हम पावर देके चेक करेंगे। ये पावर हमने कर दिया है ऑन, और मल्टीमीटर को हम कर देते हैं 200 वोल्ट डीसी पे। ब्लैक वायर रखते हैं हम ग्राउंड पे, और चेक करेंगे। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, जहाँ पर 12 वोल्ट बनना चाहिए था, वहाँ पर 4 वोल्ट के आसपास बन रहा है। ठीक है, तो वो इसलिए बन रहा है क्योंकि ये जो मॉड्यूल है इसके अंदर एक प्रीसेट लगा हुआ होता है। यहाँ पर आप प्रीसेट रेजिस्टेंस आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये रेजिस्टेंस बिल्कुल ज़ीरो पे किया हुआ है, ठीक है ना। तो ये जब आप नया मॉड्यूल खरीदते हो तो बिल्कुल ज़ीरो पे ही आता है। तो इसका जो फीडबैक होता है वो 5 पे सेट होता है, और इस मॉड्यूल को 5 से कम 5 और ज़्यादा से ज़्यादा 24 वोल्ट की सप्लाई में हम लगा सकते हैं। और अभी हमें 12 वोल्ट चाहिए, तो हम इस प्रीसेट को घुमाएंगे, और जब तक 12 वोल्ट यहाँ पे नहीं आता, हम थोड़ा थोड़ा घुमाकर चेक करते हुए जाएंगे। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा हम इसे घुमाएंगे। तो यहाँ पर हमने घुमाया थोड़ा सा। उसके बाद आप देख सकते हैं वोल्टेज देखिए बढ़ गया है पहले से। इसके बाद थोड़ा सा और इसको बढ़ाएंगे, तो 12 या 13 वोल्ट तक ले जा कर के हम इसे वहीं पे छोड़ देंगे। तो यहाँ पर 11 वोल्ट के करीब आ गया है। तो अब आप इसको थोड़ा सा और बढ़ा दो। तो अब दोबारा चेक करते हैं दोस्तों, ये 12 के करीब 13 के करीब यहाँ पर वोल्टेज आ गई है। लेकिन थोड़ा बहुत तो आप देख रहे हैं ना दोस्तों, ये थोड़ा बहुत अप डाउन हो रहा है। तो जब हम सेट को ऑन करेंगे तो ये एकदम फिक्स हो जाएगा वोल्टेज, ठीक है। तो फिलहाल ये 13 के करीब यहाँ पर वोल्टेज आ रही है। तो अब मैं आपको बताऊंगा दोस्तों कि इस मॉड्यूल को ख़राब होने से कैसे बचाया जाए। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर जो प्रीसेट लगा हुआ है, इस प्रीसेट के ख़राब होने के चांस सबसे ज़्यादा होते हैं इस मॉड्यूल में। और इसी प्रीसेट का लोग मॉडिफिकेशन करते हैं अलग अलग तरीक़ों से। लेकिन मैं आज आपको जो तरीका बताऊंगा बहुत ही सरल और बहुत ही आसान है, कोई भी सीख सकता है। तो वो टेक्निक दोस्तों ये है कि अब जैसा कि हमने यहाँ पर प्रीसेट को घुमा दिया, हमें जितना वोल्टेज चाहिए था उतना हमने ले लिया। अब हम क्या करेंगे, ये आप देख रहे हैं ग्लू स्टिक, हम इस ग्लू स्टिक को मेल्ट करके इस पूरे प्रीसेट को कवर कर देंगे। किस तरह से करना है,
आपके पास चाहे इस टाइप का लाइटर हो या फिर एसएमडी मशीन तो होगी आपके पास, तो उससे भी आप इसे हीट करके मेल्ट कर सकते हैं। थोड़ा जल्दी काम करना है तो हमारा ये लाइटर काम आएगा। तो इस लाइटर से हम क्या करेंगे, इस ग्लू को मेल्ट करेंगे और प्रीसेट को अच्छे से कवर कर देंगे। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये प्रीसेट को हम अच्छे से यहाँ पर कवर कर देंगे। तो ये प्रॉपर कवर जब हो जाए तो आप इसे सूखने दें। तो ये जो ग्लू है ये जब सूख जाएगा उससे क्या होगा कि इस प्रीसेट में कभी भी मॉइस्चर नहीं जाएगा और ये प्रीसेट कभी ख़राब नहीं होगा। और जो लोग ये कहते हैं कि ये मॉड्यूल अच्छा काम नहीं करता है, तो दोस्तों ये बहुत ही बढ़िया काम करता है और बस हमें इस प्रीसेट को कवर करना पड़ता है। चाहे आप प्रीसेट को घुमाएं या ना घुमाएं, आपको घुमाने की ज़रूरत पड़े या ना पड़े, जब आप ये मॉड्यूल लगाओ तो इस तरह से इसको ग्लू से आप कवर कर दें। उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो में दी गई जानकारी से आपको पावर सप्लाई रिपेयर करने में काफ़ी मदद मिलेगी और आप भी इस मॉड्यूल को इस टेक्निक के द्वारा ख़राब होने से बचा सकेंगे। तो वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँच सके। अगर आप कोई ट्रेनिंग लेना चाहते हैं मोबाइल रिपेयरिंग या एलईडी टीवी रिपेयरिंग, तो आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल करके हमसे पूरे कोर्स की जानकारी ले सकते हैं। राज टेक्निकल इंस्टीट्यूट में दिल्ली के बाहर से आने वाले सभी स्टूडेंट्स के लिए रहने खाने की पूरी व्यवस्था है। यहाँ पर आप आराम से रह करके सीख सकते हैं।